जिज्ञासा यह है कि सम्यक दर्शन होने के बाद नियम से 6 महीने में फिर से निर्विकल्प अनुभूति होती ही है, न हुए तो सम्यक दर्शन चला जाता है। तो सम्यक दृष्टि जीव अगर मनुष्य भव में जन्म लेता है तब वो माँ के गर्भ में 9 महीना रहता है, तब क्या माँ के गर्भ में भी उन्हें निर्विकल्प अनुभूति होती है? क्या 6 महीने का नियम है? इसका भी समाधान देने की कृपा करेंगे। गुरु चरणों में वंदन। चंद्राबेन भिलाई। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति अपूर्व है। जब निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व होने वाले जो परिणाम है, वे परिणाम भी जब अपूर्व है, तो निर्विकल्प अनुभूति अपूर्व कैसे नहीं हो सकती? ऐसी अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति जब आत्मा में प्रकट होती है, उस मौन की अवस्था में, निर्विकल्प अवस्था में अनंत गुणों की पर्याय का द्रव्य की ओर ढलना होता है। असंख्य समयों तक चला तत्व विचार निर्विकल्प अनुभूति में परिणमित होता है, पलटता है। एक समय के लिए चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही उसी समय यह श्रद्धा होती है कि मैं चैतन्य तत्व हूँ। उसी समय यह श्रद्धा होती है कि समस्त परद्रव्य और पर्याय से न्यारा हूँ। उसी समय सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है। उसी समय से भेद विज्ञान का शुभारंभ होता है। चैतन्य तत्व की एक समय की निर्विकल्प अनुभूति किसी जीव को अनादि काल से जब सबसे पहली बार निर्विकल्प अनुभूति होती है, निर्विकल्प अनुभूति लंबे काल तक टिकती नहीं है। जैसा आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि निर्विकल्प अनुभूति शुद्धोपयोग के काल में यदि अंतर्मुहूर्त टिक जाए तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो निर्विकल्प अनुभूति चौथे गुणस्थान में जो प्रकट हुई वो लंबे काल तक नहीं टिकती। वो निर्विकल्प अनुभूति कितने काल तक टिकती है और निर्विकल्प अनुभूति होने के बाद फिर दोबारा कितने काल के बाद निर्विकल्प अनुभूति होती है। चौथे गुणस्थान में कैसी निर्विकल्प अनुभूति, कितने काल में निर्विकल्प अनुभूति, पांचवें गुणस्थान में कितने काल में निर्विकल्प अनुभूति, छठे गुणस्थान में, सातवें गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभूति का स्वरूप, निर्विकल्प अनुभूति और निर्विकल्प दशा में क्या भेद, निर्विकल्प अनुभूति मिथ्यात्व की भूमिका में क्यों नहीं?
निर्विकल्प अनुभूति यदि 6 महीने में होती है तो वो क्यों होती है, और निर्विकल्प अनुभूति 6 महीने तक न हो तो सम्यक दर्शन छूट जाता है, वो क्यों छूट जाता है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जब अनादिकाल से एक बार भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता था, और जिस समय के पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, निर्विकल्प अनुभूति और भगवान आत्माओं ऐसी श्रद्धा, तो ये दोनों में ये अंतर कि निर्विकल्प अनुभूति जिस समय अनंत गुणों की पर्याय त्रिकाली ध्रुव की ओर ढली है, ये अनुभूति और ये जो मैं भगवान आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा, तो जिस समय ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और उसी समय श्रद्धा गुण की पर्याय का उसमें मोहर लगना कि मैं भगवान आत्मा हूं, और जो उपयोग में अभी भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ये उपयोग और लब्ध रूप ज्ञान, ये उपयोग में जो भगवान आत्मा अभी जानने में आ रहा है, वो जो उपयोग में जानने में आ रहा है निर्विकल्प अनुभूति के काल में, अब जैसे ही उसको तुम्हारी ऐसी सीधी भाषा में कि ध्यान में लीन है, अब ध्यान में से जब बाहर आए और देव शास्त्र गुरु की ओर ध्यान गया, ध्यान का मतलब वहां उपयोग गया, तो उपयोग जब देव शास्त्र गुरु की ओर गया, तब लब्ध रूप ज्ञान में वहां पर भगवान आत्मा, ये जो ज्ञान में, ये सब तुम्हारी सीधी सादी भाषा में कह रहा हूं कि अंदर जो ज्ञान में इकट्ठा पड़ा है, जैसे तुम कोई भी ज्ञेयों को जानते हो जहां तुम्हारा उपयोग है, उस समय तुम्हें उन ज्ञेयों को जानने के काल में श्रद्धा का एकत्व किसी और पदार्थों में हो सकता है, किसी दूसरे के घर की ओर उपयोग है, उस समय भी अपने घर में एकत्व है। तो भले ही ज्ञानी निर्विकल्प अनुभूति के बाद ये कुछ ही समय के लिए ये निर्विकल्प अनुभूति होती, ये कुछ ही समय के लिए जो निर्विकल्प अनुभूति हुई, कुछ ही समय के लिए ये निर्विकल्प अनुभूति हुई। इसलिए यदि ये निर्विकल्प अनुभूति ऐसा, यदि सम्यक दृष्टि जीव को अभी ये निर्विकल्प अनुभूति हुई, समझने के लिए 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, और फिर वह जीव अविरत सम्यक दृष्टि है, तो सबसे पहला नियम ये जानो कि 15 दिन के भीतर ये जो निर्विकल्प अनुभूति हुई है और वह अविरत सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वर्ती है, तो 15 दिन के भीतर उस काल में उसे निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी, ये नियम। यदि निर्विकल्प अनुभूति 15 दिन के भीतर यदि होने लगी, तो उसका गुणस्थान चौथा नहीं, फिर वो 5वां गुणस्थान, ये नियम जाना। अब आगे कि यदि वो निर्विकल्प अनुभूति जैसे 15 दिन में एक बार निर्विकल्प अनुभूति हो गई और फिर दोबारा 15 दिन में हुई, तो फिर वो 5वां गुणस्थान, और 6 महीने के भीतर यदि एक बार भी निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई, तो सम्यक दर्शन छूट जाता है। उसी तरह जैसे अंतर मुहूर्त काल में, यदि अंतर मुहूर्त काल में किसी जीव को यदि 7वां गुणस्थान नहीं आया, मुनिराज की बात, ये 6ठे गुणस्थान में है और अंतर मुहूर्त में 7वां गुणस्थान नहीं आया, तो नियम से फिर 5वें गुणस्थान में आना होगा, और 5वें गुणस्थान में आना होगा ऐसा नहीं, 5वें गुणस्थान में भी वो अशुभ भाव आएंगे, शुभ भाव भी नहीं। वो 5वें गुणस्थान में कैसे कि 5वें गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई, तो निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई और नीचे गिरना होगा। क्यों? उसका कारण समझो कि ये है 5वां गुणस्थान, ये 6ठा गुणस्थान और ये 7वां गुणस्थान, तो 6ठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में ये निर्विकल्प अनुभव यहाँ हुआ। अब वो 6ठे गुणस्थान से नीचे गिरे और निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई, तो नीचे गिरे,
तो नियम से अशुभ भाव। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन सा भाव था छठे गुणस्थान में? शुभ भाव, और शुभ भाव के बाद शुद्ध भाव तो नहीं आया, तो नियम से भाव में अंतर्मुहूर्त में परिवर्तन आता है, तो चौथा तो कोई भाव है ही नहीं। शुभ भाव पहले से था, शुद्ध भाव हुआ नहीं, तो नियम से अशुभ भाव होगा। वो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज सीधे अशुभ भाव में गिरे। ऐसा एक ये परिणाम का स्वरूप। और दूसरा है कि जब छठे सातवें गुणस्थान में हर अंतर्मुहूर्त में वे झूलते हैं, तो सातवें गुणस्थान में निर्विकल्प ध्यान में लीन, जैसे ये वो 6 महीने का नियम चौथे गुणस्थानवर्ती के लिए, पांचवें गुणस्थान में वो 15 दिन का नियम। अब एक बात कि पांचवें गुणस्थान में एक पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव है, एक जीव पांचवें गुणस्थानवर्ती है, और उस जीव को आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति ये समझने के लिए कि 15 दिन में उसे 3 बार हुई, 5-5 दिन के अंतर से ऐसे समझो कि 15 दिन में उसे 3 बार आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई, सिर्फ 3 बार। और किसी जीव का ऐसा हुआ कि आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति उसे 10 बार हुई, और वो चौथे गुणस्थान में, और 15 दिन के भीतर 15 दिन के भीतर, अभी देखा ना कि 15 दिन के भीतर यदि दूसरी बार हो तो फिर पांचवा गुणस्थान आ गया। यहां 15 दिन के भीतर आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति 10 बार हुई, 10 बार निर्विकल्प अनुभूति हुई, फिर भी उस जीव की अपेक्षा से जिन्हें सिर्फ 3 बार हुई, उस जीव की अपेक्षा से इस जीव की दशा नीची है, 10 बार जिन्हें अनुभूति हुई। क्यों? क्योंकि ये 10 बार जो निर्विकल्प अनुभूति हुई, ये 10 बार सम्यक दर्शन छूट गया और नया सम्यक दर्शन हुआ। कि जैसे अभी समझने के लिए पहले दिन के सम्यक दर्शन हुआ है, फिर छूट गया, अब जब दोबारा सम्यक दर्शन होगा तो फिर निर्विकल्प अनुभूति के काल में ही सम्यक दर्शन होगा, तो फिर दोबारा निर्विकल्प अनुभूति हुई, फिर वो छूट गया, फिर नया सम्यक दर्शन हुआ तो निर्विकल्प अनुभूति हुई। तो निर्विकल्प अनुभूति 10 बार सम्यक दर्शन छूटने के बाद में हुआ, तो 10 बार निर्विकल्प अनुभूति हुई, मगर गुणस्थान चौथा ही है। और ऐसे सम्यक दर्शन का जो एक समय में जो निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो सम्यक दर्शन होता है, 10 बार भी वो सम्यक दर्शन छूट जाए, ऐसा हो सकता है। और आत्मा के ध्यान में से तो बाहर आ गया और पदार्थ में एकत्व भी हो गया, मगर जब भी वो आत्मा की अनुभूति के काल में सम्यक दर्शन होगा तो उसको गिना जाएगा कि ये सम्यक दृष्टि जीव को ये निर्विकल्प अनुभूति हुई, 10 दिन में 10 बार हुई। मगर बीच में ब्रेक पड़ा है, वो पहले गुणस्थान में जाकर के निर्विकल्प अनुभूति हुई, और हुई तब भी गुणस्थान चौथा है, और 5वें गुणस्थान में जो निर्विकल्प अनुभूति उसमें छूटा नहीं है, तो फिर उसकी दशा ऊंची क्यों? उसकी दशा वो सम्यक दर्शन नहीं छूटा उस कारण नहीं, उसकी दशा ऊंची क्योंकि वो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव से वितराग परिणति जो है वो चौथे गुणस्थान की तुलना में ज्यादा है, इसलिए वो शुद्धोपयोग कितनी बार हुआ उससे ज्यादा महत्वपूर्ण शुद्ध परिणति कैसी है ये महत्वपूर्ण है। शुद्ध परिणति, ये क्वांटिटी मत गिनना, शुद्धोपयोग की क्वांटिटी, ये संख्या कितनी बार शुद्धोपयोग हुआ, मगर शुद्धोपयोग के साथ में परिणति कैसी निर्मल है वो, और कर्म की निर्जरा वो 5वें गुणस्थान में ज्यादा है, यहाँ चौथे गुणस्थान में बोले 10 बार निर्विकल्प अनुभूति हुई। और ऐसे ही 15 दिन से लेकर के 6 महीने के भीतर चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को 15 दिन से लेकर 6 महीने तक कम से कम एक बार निर्विकल्प अनुभूति होगी। वो 15 दिन के बीच में, एक है 15 दिन और 6 महीने के बीच में। क्यों? वो 15 दिन के भीतर नहीं कहा। आज यदि 1 तारीख है और 10 तारीख को निर्विकल्प अनुभूति हुई तो चौथा गुणस्थान वाला नहीं, वो फिर 5वें गुणस्थान वाला छूटे बिना। मगर वो 15 दिन तक निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई और 16 तारीख को निर्विकल्प अनुभूति हुई 15 दिन के बाद में, तो फिर वो 16 तारीख को निर्विकल्प अनुभूति हुई है,
अब यदि उसे 6 महीने तक, माने 5 महीने बीत जाए और समझने के लिए 5 महीने और 29 दिन पूरे हुए, ये 6 महीने में 1 दिन बाकी है और उस समय फिर दोबारा निर्विकल्प अनुभूति हुई तो भी सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा। 6 महीने का वो नियम जाना, सम्यक दर्शन 6 महीने के भीतर, एक बार होने के बाद में 6 महीने के भीतर निर्विकल्प अनुभव होता ही होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ ऐसा। अब वो क्यों होता है उसको एक दूसरी दृष्टि से समझो। 6 महीने के भीतर जब आचार्य अमृतचंद्र देव आत्मख्याति टीका में ये कहते हैं कि तू 6 महीने तक अभ्यास कर, 34वां श्लोक कलश, कि अधिक से अधिक तुझे 6 महीने में सम्यक दर्शन होगा। उसका मतलब क्या कि 6 महीने के भीतर तुझे निर्विकल्प अनुभूति होगी, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति के बिना तो सम्यक दर्शन है नहीं। तो 6 महीने के भीतर तुझे निर्विकल्प अनुभूति होगी। और यह बात किसके लिए कही कि जो मिथ्या दृष्टि है उसको यह कहा कि तू ये पुरुषार्थ कर। अब मिथ्या दृष्टि जो अनादिकाल का, वो अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि यदि 6 महीने तक यदि वो पुरुषार्थ ऐसा करता है, तुम्हारी भाषा पुरुषार्थ, वो प्रयास करता है, मेहनत करता है, तत्व विचार करता है, मगर वो जो 6 महीने तक तत्व विचार करता है, तो मिथ्या दृष्टि यदि 6 महीने के भीतर निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध हो सकता है, तो सम्यक दृष्टि को 6 महीने के भीतर निर्विकल्प अनुभूति क्यों नहीं हो सकती? ये बात 6 महीने के भीतर ही, इसलिए उपयोग हो 6 महीने का कनेक्शन ये है। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ जानकारी के लिए, अनुभूति के लिए नहीं। ये जानकारी के लिए, ये जान लिया तुमने, बाकी निर्विकल्प अनुभूति जब होती है, कितने काल में कितनी बार होती है, उसे उसकी ओर ध्यान ही नहीं, क्योंकि वहां वो काल जो है वो व्यवहार काल है, वो छठा द्रव्य है, छठे द्रव्य का भी दूसरा भेद। पहला भेद तो निश्चय काल है, दूसरा भेद व्यवहार काल है। वो सबसे अंतिम द्रव्य और उसका भी सबसे अंतिम भेद, दूसरा भेद, वो व्यवहार काल। और यहाँ तो जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य भी सबसे पहला मैं, उसकी ओर जब ध्यान जाता है तब अनुभूति होती है। इसलिए ये सब कहता हूं जानकारी के लिए, कि ये सब तुम जानने के बाद में भी ये जान लो कि अनुभूति के लिए तुम्हें ये जानना जरूरी नहीं है। अभी थोड़ा और आगे जो जानना जरूरी क्या क्या नहीं है वो तुम्हें जना रहा हूं, कि अनुभूति के लिए ये जानना जरूरी नहीं है, वो जान लो। जिससे तुम्हारे को एक बार प्यास लगती है ना, पी ले पानी, फिर थोड़ी देर के बाद में तुझे ही लगेगा अरे ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा पछतावा होता है, अरे ये क्या कर दिया। सम्यक दर्शन, बहुत से लोग कहते हैं सम्यक दर्शन यदि नहीं पाया और यहाँ पर ही यदि मृत्यु हो गई, अगला भाव तो मनुष्य का ही चाहिए। अरे ये झंझट में मत पड़, सम्यक दर्शन नहीं हुआ और अभी तुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मगर मौत हुई नहीं, अगला भाव तो मानव भाव ही चाहिए। और सम्यक दर्शन तुझे 8 साल तक नहीं होगा, क्योंकि 8 वर्ष के बच्चे को ही सम्यक दर्शन होता है, उससे पहले होता ही नहीं है, अनादि मिथ्या दृष्टि को। तो अभी तुझे वो मनुष्य भाव भी चाहिए और सम्यक दर्शन तात्कालिक चाहिए, माने तुझे 8 साल से पहले होगा ही नहीं, तो मरने की तैयारी कर है। इसलिए ये फिक्र छोड़ के मनुष्य भाव मिले, जहां भी हो, बस चैतन्य, सम्यक दर्शन नहीं कह रहा हूं, चैतन्य, कि इस भाव में अभी होगा, ये चैतन्य के जोर से। ये तुम्हारी थोड़ी बहुत वो जो खुजली होती है, वो खुजली को मिटाने के लिए ये सब जवाब दे देता हूं, कि ये सब पढ़ा था मैंने बचपन में, ये सब पढ़ाया भी था और पढ़ा भी था, कि 6 महीने के भीतर, इसमें ऐसा है 15 दिन से शुरुआत करके 6 महीने के भीतर, ये 6 महीने के भीतर एक बार निर्विकल्प अनुभूति हो। और निर्विकल्प अनुभूति जब होती है तब वो ऐसी बेहोशी वाली दशा में नहीं होती। बेहोशी माने इतना तन्मय हो गया हो, जैसे पर में, जैसे शराब के नशे में इतना अंध हो गया है, तो वो निर्विकल्प अनुभूति जो है वो उस दशा में नहीं होती, बेहोशी की दशा में। निर्विकल्प अनुभूति अंतर में वो पूरी तरह से जागरूक है, वो जागृति के काल में निर्विकल्प अनुभूति,
और 6 महीने के भीतर हो ही जाएगी, क्योंकि चौथा गुण स्थान है। इसलिए ये सुना ना कि राम वो लक्ष्मण के मृतदेह को कंधे पर लेकर के कितने समय घूमे थे? वो 6 महीने पूरा नहीं, 6 महीने पूरा होने से पहले अनुभूति होनी जरूरी है। इसलिए वो फिर जो हुआ सो हुआ, वो 6 महीने, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति, वो मुर्दे को लेकर के फिर वो निर्विकल्प अनुभूति, वो 6 महीने का काल, उसका और भी कनेक्शन कहता हूं 6 महीने के। और यही तो कारण है, मैंने जो कहा था, ये सम्यक दर्शन की गारंटी देता हूं। आज का ये सत्संग का नाम भी यही रखूंगा, सम्यक दर्शन की, 6 महीने में सम्यक दर्शन की गारंटी। लोग पढ़ेंगे तो फिर आएंगे, सम्यक दर्शन की गारंटी। आज के प्रवचन का टाइटल ही होगा 6 महीने में सम्यक दर्शन की गारंटी। गारंटी दी है, जो सम्यक दृष्टि है उन्हें 6 महीने के भीतर निर्विकल्प अनुभूति की गारंटी, और मिथ्या दृष्टि है वो पुरुषार्थ करे तो सम्यक दर्शन की गारंटी। कंडीशन अप्लाई, और नीचे लिखा कि भाई शर्तें लागू होती है उसमें, 6 महीने के भीतर सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और 6 महीने, ये जो पूछा ना, तीर्थंकर का जीव का भी ऐसा है, ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण से, चौथे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में, 6ठे गुण स्थान में, ये पूरा जो 6 महीने का काल है, चौथे गुण स्थान में वहां 15 दिन और 6 महीने, ये दोनों के बीच का काल, 15 दिन और 6 महीने के भीतर कम से कम कितनी बार? 1 बार, और अधिक से अधिक ज्यादा बार भी हो सकती है। ज्यादा बार का मतलब क्या, उसको ऐसे समझो कि अभी निर्विकल्प अनुभूति हुई, अभी निर्विकल्प अनुभूति होने के बाद में फिर वो 1 महीने के बाद में, तो जरूरी नहीं है फिर 1 महीने के बाद हुई, फिर 1 महीने के बाद में हुई, इसका बात। इसलिए जब भी तुम ज्ञानी को देखो ना प्रवचन में, कि ज्ञानी ने बोलना बंद कर दिया, कि बोलना बंद कर दिया, कि वो ध्यान में चले गए, उनको निर्विकल्प अनुभूति हुई होगी अभी, कि कल भी उनको हुई थी, आज भी उनको हुई, तो अविरत सम्यक दृष्टि यदि वे कल भी हुई और आज भी हुई, तो बीच में सम्यक दर्शन छूट गया, क्योंकि वो 15 दिन के भीतर यदि दूसरी बार होने लगे तो वो 5वां गुण स्थान। इसलिए वो शरीर की स्थिति को देख करके कभी भावों में ऐसे आए हो और भाव ऐसे हुए हो कि चैतन्य 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 के भाव हुए, मगर वो अनुभूति नहीं हो, ऐसा हो सकता है। जो हर बार ये मतलब पूज्य गुरुदेव श्री के मुखार बिंद से वो पुकार सुनते हैं, भगवान आत्मा, वो फिर वो आ ये जो पुकार, वो निर्विकल्प अनुभूति की नहीं, हर बार वो पुकार वो निर्विकल्प अनुभूति की पुकार नहीं, क्योंकि वो 15 दिन के भीतर, और वे स्वयं कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि स्वयं को घोषित किया, अणुव्रति भी नहीं, और हुई हो तो हुई भी हो, मगर सम्यक दर्शन छूट गया, ऐसा मानना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सम्यक दर्शन का परिणाम होगा कि 15 दिन से लेकर के 6 महीने के भीतर पहले गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि को तो अनुभूति एक समय की, चौथे गुणस्थानवर्ती को 15 दिन से लेकर के 6 महीने तक कम से कम 1 बार तो होगी, कम से कम 1 बार, और अधिक से अधिक संख्यात बार, संख्या असंख्यात नहीं, संख्यात बार। और 5वें गुणस्थानवर्ती वो जो जीव है, तो 15 दिन से लेकर के 6 महीने के भीतर 1 से अधिक बार होगी, 15 दिन से 6 महीने के भीतर वो 1 से अधिक बार होगी, हर 15 दिन में 15 दिन के अंदर होती है ना, इसके लिए। और यदि मुनिराज है तो संख्यात से लेकर असंख्यात बार वो मुनिराज की दशा में, संख्यात से असंख्यात तक, और निर्विकल्प अनुभूति 15 दिन से 6 महीने के भीतर के काल में। और अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान उन्हें तो निरंतर निर्विकल्प अनुभूति, ये निर्विकल्प अनुभूति
तीर्थंकर भगवान के लिए या वैसा जीव कि जो मां के गर्भ में आया है, उनके लिए भी यही नियम है कि निर्विकल्प अनुभूति हुए बिना नहीं रहती। उसका ये स्वरूप ये समझने जैसा है, ऐसा ये स्वरूप है। चौथे गुणस्थान में भी गुफा में, और छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज भी गुफा में। ये गुफा, मुझे ऐसा गुफा का विचार आता है, गुफा में। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज भावलिंगी संत नग्न, वो जंगल की गुफा में है। और ये तीर्थंकर का जीव वो मां के गर्भ की गुफा में, वो गुफा में नग्न, वो मुनिराज के जैसा वो नग्न, अगर वहां पर भी वो आत्मा के ध्यान में लीन, ऐसा निर्विकल्प अनुभूति के लिए सम्यक दर्शन होने के बाद ये 6 महीने का जो नियम, इसके लिए तो ज्ञान दीपकों के लिए ये कहा था कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति यदि करना है तो 6 महीने यहां रहो। ये 6 महीने का क्या कनेक्शन है? 9 महीने, 6 महीने तीर्थंकर भगवान, 6 महीने का जो तीर्थंकर भगवान का मां के गर्भ में आने से 6 महीने पहले वो रत्नों की वर्षा, और 6 महीने पहले, और जो काल का माप है ना, तो उसमें भी ऐसा कि साल से कम 6 महीना, 6 महीने से फिर कम 3 महीना, उससे फिर कम मास, फिर वो दिन, फिर धीरे धीरे करके वो घंटे, मिनट, मगर उसमें जो 2 भाग में विभाजित किया, उसको 6 महीने के लिए उसके लिए खास का अयन कहते हैं। जैसे वो 12 महीने कहते हैं, तो 12 महीने 180 दिन का एक अयन होता है। वो 6 महीने के काल को खास नाम दिया, 9 महीने को नहीं दिया, 4 महीने को नहीं दिया। वो 6 महीने के लिए वो एक अयन में एक बार निर्विकल्प अनुभूति चौथे गुणस्थान में होगी। ये मुझे परदेश में बहुत याद आता था, क्योंकि ज्यादातर देश ऐसे थे जिन देशों में वहां पर पासपोर्ट पे स्टैंप लगा था ना, अमेरिका के लोग भी भारत में आते हैं तो पूछते हैं ज्ञान दीपक कि हम 180 दिन रहना हो, उसके बदले 179 दिन, एक दिन कम ऐसे रह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो सरकार का नियम है कि 180 दिन में वापस लौट जाना है, और पासपोर्ट पे स्टैंप ऐसा लगाते हैं। तो वहां पर भी ऐसा कि अपने देश से, अमेरिका में भी ऐसा है, वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का स्टैंप लगाए, तो वो ये कहते हैं कि अपने देश से यदि बाहर निकलते हो तो 6 महीने तक छूट है, 6 महीने के भीतर अपने देश में वापस चले जाओ। ऐसे हमारे देश से तुम्हें निकलना पड़ेगा, परदेश से निकलना पड़ेगा। माने ये भी नियम यहाँ लागू होता है, शायद उन्होंने यहाँ से सीखा होगा कि 6 महीने के भीतर उपयोग अंतर्मुख हो, और उससे फिर वो जो श्रद्धा, वरना उसका श्रद्धा और अनुभूति के साथ में ये कनेक्शन। इसलिए किसी उसके बाद में फिर सहज वो दशा आती है, फिर वो जो एकत्व का भाव है वो छूटने लगता है, यदि उपयोग वहां ना जाए। इसलिए उपयोग यदि वहां ना गया, दोनों में क्या अंतर है ये अब समझो। भगवान आत्मा में 6 महीने के भीतर एक बार उपयोग स्थिर हुआ, और इन दिनों के दौरान चारित्र मोह के उदय से ऐसे ऐसे विकल्प आए, वो स्वाध्याय के विकल्प तो दूर, वो अंजना के प्रति, लक्ष्मण के प्रति ऐसे जो विकल्प उत्पन्न होने,
ये विकल्प भी यदि उत्पन्न होते हैं तो वो अनुभूति का जोर ऐसा होता है कि जिस अनुभूति के जोर से वो श्रद्धा टिकी रहती है। इसलिए कहते हैं किसी व्यक्ति के साथ में यदि तुम्हारा ज्यादा काल तक यदि संबंध नहीं रहता तो फिर तुम उसके बिना रहने के आदी हो जाते हो। ज्यादा काल तक तुम आज मानो कि किसी भी तुम अपने बेटे से परिवारजनों से दूर थोड़े दिन के लिए आए, अब तुम्हें कहे 6 महीने यदि यहाँ तुम रह लिए, फिर कहे कि अब तुम्हें जीवन भर 10 साल के लिए रहना है, यार ठीक है चलो, अब इतनी याद नहीं आती। नए नए जब आया तब बहुत याद आती थी, अब सब सेट हो गया है। माने जितनी दूरी हो जाए फिर उसके बिना तुम रह सकते हो। इसका मतलब ये कि 6 महीने तक भगवान आत्मा से दूरी रही, फिर वो भगवान आत्मा के बिना रह सकता है, अर्थात मिथ्या दृष्टि हो जाता है। वो अंदर में टचिंग नहीं हुआ 6 महीने के भीतर तो ऐसा वो उसके बिना भी रह लेता है। और ऐसा उल्टा आ गया, अब उल्टा कि जैसे वो भगवान आत्मा से दूर रहा, भगवान आत्मा से दूर रहा तो कितने का कि 6 महीने तक यदि भगवान आत्मा से दूर रहा तो भगवान आत्मा में उसके बिना भी वो जीवन जी सकता है, उसकी ओर अब ध्यान नहीं जाता, मिथ्या दृष्टि हो गई। और दूसरी बात कि यदि पौर पदार्थ की ओर ध्यान नहीं जाता तो उसके बिना भी अब जीवन जी सकता है, मगर उसके लिए 6 महीने तक पर पदार्थ से हटने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक अंतर मुहूर्त तक पर पदार्थ से ध्यान हट जाए तो अनंत काल तक वो उसके बिना आप जी लेता है, अर्थात केवल ज्ञान हो जाता है। जीने का मतलब ये कि तुम उससे दूर गए, कितने दूर कि अंतर मुहूर्त तक कौन गया, उपयोग पर से दूर गया, दूर गया तक पर से दूर गया, अर्थात अपने में गया, ऐसा इसका भाव। ये उपयोग का, परिणति का, श्रद्धा का। अब परिणति और उपयोग का क्या कनेक्शन? पहले श्रद्धा और उपयोग के बारे में कहा, अब परिणति और उपयोग के बारे में कि ज्ञानी को शुद्ध परिणति जो है वो सदा काल है, मगर शुद्धोपयोग सदा काल नहीं है। और जो शुद्धोपयोग उसको कहा निर्विकल्प अनुभव। शुद्धोपयोग का दूसरा नाम है निर्विकल्प अनुभव, और शुद्ध परिणति उसका नाम है निर्विकल्प दशा। ये दोनों में अंतर, अनुभव अलग है और दशा अलग है। ज्ञानी को 24 घंटे निर्विकल्प दशा होती है। निर्विकल्प दशा का अर्थ क्या कि आत्मा में ध्यान नहीं, उसका नाम तो निर्विकल्प अनुभव। निर्विकल्प दशा का अर्थ ये कि ज्ञान में जो ज्ञेय जानने में आते हैं उसे सहज रूप से जानना, अर्थात इन ज्ञेयों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने में इस ज्ञान का कोई कर्तृत्व नहीं, वो सहज प्रतिबिंब है। ऐसी सहज ज्ञान की जो पर्याय का परिणमन, ऐसी ज्ञान की धारा जो प्रति समय बहती है और उसमें वहां पर फेरफार नहीं, उस धारा के बल पर वहां पर उसे सहज रूप से, सहज का भाव जो भी विकल्प ज्ञान में है सहज रूप से जाने, सहज रूप से जाने, अर्थात जिस ज्ञान ने सहज रूप से जाने स्वयं उस ज्ञान के बाहर कहीं नहीं, ऐसी श्रद्धा। ज्ञान के बाहर कहीं नहीं, ऐसी श्रद्धा, अर्थात विकल्प जो ज्ञेय बने वो विकल्प में मैं कहीं नहीं हूँ, ऐसी श्रद्धा। ये चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति। अब माँ के गर्भ में 6 महीने के भीतर हो सकती है कि नहीं हो सकती? मैं तो तुमसे ये कहता हूँ, अभी गर्भ से बाहर निकले हो, अभी तुम्हें हुई है या नहीं हुई उसका विचार कर, अभी पुरुषार्थ करो, बस प्रयोजन ये। आगे जो है वो सहज निर्विकल्प अनुभूति, सहज तत्व विचार के बल पर निर्विकल्प अनुभूति, एक समय में होने वाली निर्विकल्प अनुभूति
जिसे देह की कोई अपेक्षा नहीं, देह की अपेक्षा नहीं अर्थात निर्विकल्प अनुभूति। वो इतना छोटा देह माँ के गर्भ में है, ऐसा हो उसका कारण कि वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि माँ और बेटा माँ के गर्भ में सम्यक दृष्टि, तो दोनों ऐसा भी हो कि उसका, मैं ये कहना चाहता हूं, संयोग यदि मिथ्या दृष्टि का भी मिले, मिथ्या दृष्टि का संयोग मिले, या फिर मां सम्यक दृष्टि और बेटा मिथ्या दृष्टि है, गर्भ में है, बेटा मिथ्या दृष्टि है मगर मिथ्या दृष्टि के योग में वो मां रहती है और बेटा कहां रहता है, सम्यक दृष्टि के योग में रहता है। तो इतना मां का शरीर और बेटे का शरीर, अभी तो वही कहते हैं ना कि जितना वजन मां का उतना उसमें बेटा भी अंदर है कि नहीं, मां का वजन किया तो बेटा वहां उसमें आ गया है। तो ऐसी स्थिति जहां है कि मां बेटा वो एक ही वजन में आते हैं, ऐसा निकट योग मिला है जिसको, उस स्थिति में भी उस सम्यक दृष्टि के योग में रहकर के भी बेटे को सम्यक दर्शन नहीं होता। माने ये निमित्त कुछ भी नहीं करता कि गुरु के पास में रहो, सम्यक दृष्टि के पास में रहो तो सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि उसे वहां वो अहोभाव नहीं, वहां वो अहोभाव नहीं, उस वहां समझ नहीं कि ये गुरु, ये सम्यक दृष्टि, ऐसा भाव नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन गुरु के योग में बैठने से नहीं होता, सम्यक दर्शन गुरु के प्रति अहोभाव में बैठने से होता है। वहां हो कि नहीं वो जरूरी नहीं है, तुम्हारे में अहोभाव सच्चा है कि झूठा है वो महत्वपूर्ण है। सामने प्रत्यक्ष वो प्रत्यक्ष का इतना जोर नहीं है, प्रत्यक्ष का जोर यहां है कि तुम्हारे अंदर अभी वो भाव प्रत्यक्ष है कि सिर्फ दबा हुआ पड़ा। बहुत से लोग कहते हैं मेरे अंदर बहुत भाव है मगर अभी आ नहीं पाता, बहुत भाव है। मैं उनको कहता हूं ये भाव जो तुम्हारा बिल्कुल अंदर फिक्स डिपॉजिट में ही रखना, बाहर मत निकालना, अंदर ही रखना। बोले बहुत भाव है, बहुत भाव है, क्योंकि वो भाव है, वो भाव है उसको अंदर है, प्रकट नहीं है। प्रकट का नाम प्रत्यक्ष, पड़ा है वो परोक्ष। तो जो परोक्ष गुरु के प्रति जो परोक्ष भाव पड़ा है वो भाव कुछ नहीं करेगा, प्रत्यक्ष होगा वो भाव, तब वहां पर चित्रपट होगा। मगर तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष गुरु है क्योंकि वो भाव प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष गुरु का योग पाया क्योंकि वो भाव प्रत्यक्ष है। ऐसा ये ऐसा इसमें देह की कोई अपेक्षा नहीं। आज का दिन ये स्मरण में आया, 107 का दिन, देह की कोई अपेक्षा नहीं। 10-7 का दिन है ना, वो 107 का दिन कहता हूं मैं इसे। आज के दिन कृपालुदेव स्मरण में आते हैं। जाति वेशनो भेद नहीं, गयो मार्ग छू। 107 नंबर की गाथा आत्मसिद्धि, आज का दिन उसमें वो जाति वेश का कोई भेदभाव नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति में देह की वहां अपेक्षा नहीं है। देह के कारण सम्यक दर्शन नहीं, देहातीत होने पर सम्यक दर्शन। अभी तो सम्यक दर्शन तो बहुत दूर है। पहले तो ये विचार के बल में भी, तुम जरा विचार ऐसा करो, पहली नजर में विचार के स्तर पर भी ऐसा कभी विचार भी कभी ऐसा आता है? ऐसा विचार, चींटी कीड़े मकोड़े को देखा कि ये तीन लोग का नाथ परमात्मा, परमाणु के योग में अभी ये परमात्मा, ये परतंत्र परमात्मा, ये गुलाम परमात्मा, ये मजबूर परमात्मा, ऐसा एक एक कीड़े मकोड़े के प्रति वो परमात्मा के विचार से भी कभी ये भाव नहीं आता। अभी वो कीड़ा मकोड़ा तो मनुष्य में भी नहीं आता। पहली नजर में तुम किसको देखते हो? कोई फटे हुए कपड़े वाला ऐसा आया, या कोई सीमेंट की थैली डालने के लिए कोई आया, तो उस आदमी में पहली नजर में तुम्हें ये विचार ही कहां आता कि ये परमात्मा, ये मिट्टी के साथ में परमात्मा, ऐसा विचार वहां तो यही कि बस ये थोड़ा इसे तो अभी सम्यक दर्शन थोड़ा कहां होगा, यहाँ बैठे उन लोगों को पहले होगा, मगर वो
जहां बैठे उनसे पहले भी उसे हो सकता है, वो विचार ही नहीं आता उसका महत्व। ये इतना वितरागी धर्म, ये भारत की भूमि, ये पावन भूमि, मगर इसी भूमि पर मैंने देखा गजपंथा की भूमि, पावन भूमि। थोड़े दिन पहले पूछा था, समय बहुत कम था, कि कैसा लगा था तुम्हें ऐसा हो। उस समय मुझे उमराला स्मरण में आया था। उमराला का स्मशान, अभी जो नया स्मशान बना हुआ नहीं, पुराना वाला एक स्मशान, और वो स्मशान जो पुराना है वो बिल्कुल नदी के पास में, वहां से पीछे जाओ तो नदी। तो मैं बचपन में नहीं देखता था, छुप छुप के जाता था लोगों को कैसे जलते हैं, और मैं तो खास करके छोटे छोटे बच्चे को कहता उनको भी ले जाओ। निर्मला माता जी मना करते हैं, नहीं नहीं बच्चों को नहीं, उनको ले जाओ शमशान में। वो जलते हुए मुर्दे को देखें तो डरी जाए, क्या डरी जाए, डर नहीं जाएंगे। कृपा डर गए थे, वो पेड़ के ऊपर चढ़े थे, तो क्या पता कोई पूर्व स्मरण हो जाए और अनित्यता का बोध हो जाए। तुम इतने डरे हुए हो इसलिए बच्चे के लिए तुम्हें डर लगता है। ये कहीं बच्चे डर जाएंगे तो, क्योंकि तुम डरे हुए। हर एक व्यक्ति अपनी नजर से सभी को देखता है। ज्ञानी ऐसा नहीं मानते कि मैं आत्मा की बात करूंगा ये सब लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि आत्मा की बात मैंने सुनी तो अनुभव हुआ, तो उन्हें भी होगा। तो स्मशान में जब जाता था तो लोगों को ऐसे देखकर मुर्दे को दफनाया या जलाया, तो मुर्दा दफनाने के बाद में, जलाने के बाद में फिर नदी में जाते हैं वहां पर स्नान करने के लिए। टुवाल लेके गया वो પછી આમ ખંભા પર રાખ્યો હોય, રામ બોલો ભાઈ રામ, राम बोलो भाई राम, एम करी ना धो करके फिर आते। मगर पहले दफनाने का काम पहले होता, दफनाया और फिर नहाने गए। गजपंथा से जब आया तब ये विचार आया था कि ये मुर्दे को दफनाने का पहले और नहाने का बाद में ये होता ही नहीं है। ये दोनों एक समय में कैसे होता है कि जिस समय नहाना होता है उस समय दफनाना होता है। मैंने ज्ञान की गंगा में ऐसी डुबकी लगाई, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाई कि ऐसा स्नान किया कि इस मुर्दे को गजपंथा में दफना दिया, मैं दफना कर आया। ऐसा ज्ञान की गंगा में डुबकी मारो और ये मुर्दा ऑटोमेटिक ये दफन विधि हो गई। ऐसा उमराला था, वो नीचे उतर रहा था तब ये स्मरण में आया था। ऐसा वो समय हुआ बचपन का, चौथी पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ, तब छुप के जाता था किसी को स्कूल के बाहर से। जैसे स्कूल छूटी और घर वाले बोलते थे कि मोड़ू थे, हाँ थोड़ा मोड़ू थे, मगर वहां से स्कूल में से बाहर निकल रहे, वहां पर लोग जा रहे, राम बोलो भाई राम के, चलो जाइए, चलो जाते देखते कहा जा रहे हो लोग। फिर वहां वो पुराना वाला समाचार है, वहां मैं देखता, फिर सब लोग वहां से जाते, फिर नहाने के लिए ऐसा ये शमशान। और भारत देश की तो हालत ऐसी, ऐसा वितरागी धर्म मिला उमराला का, ये सौभाग्य है। मगर मैंने ऐसे ऐसे गांव देखे भारत में जहां एक गांव में 5 शमशान होते हैं, शमशान भी 5-5, हिंदू का एक, हरिजन का एक, ऐसे 5-5 जातियों के 5 शमशान में भी भेद करके रखे। जिस देश में ये कहा कि चींटी भी परमात्मा। और एक गांव की तो बात है, एक ऊंची जाति वाला, नीची जाति वाला, उनके दोनों का शमशान। अब नीची जाति वाले में एक आदमी मर गया तो ऊंची जाति वाले का जो शमशान था वहां पर जाकर के जला दिया। तो ऊंची जाति वाले को पता चला तो उन्होंने अपना एक आदमी मारा और नीची जाति वाले के शमशान में जलाया कि ले। और ये मामला फिर पंचायत में गया, फिर पंचायत ने सजा दी, दोनों जातियों के 2-2 लोगों को मारो और अपने अपने शमशान में जलाओ।
ये भारत का विकास, न्याय बिल्कुल, जहां ये पुकार की प्रत्येक आत्मा परमात्मा, आलू में परमात्मा, प्याज में परमात्मा। ये इसलिए आज कृपालु देव स्मरण में आए, जाति वेश और भेद नहीं। वो शमशान से पूरी बात स्मरण में आई। ये शमशान, गजपंथा, नाना, ज्ञान की गंगा, ऐसा ऐसा ये सम्यक दर्शन के बारे में। दूसरी शंका, गुरुदेव आपने कहा था कि 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जा रहे हैं। तो गजपंथा के पहाड़ से 8 करोड़ मुनि भगवान मोक्ष में एक साथ गए। कोई मिस्टेक हुई हो तो हार्टली सॉरी, हृदय से क्षमा चाहती हूँ। दिशा बोरा, इसमें भी 6 महीने 8 समय का वैसे है, मैंने वो सुधार दिया। इसमें लिखा था 6 महीने का, 6 महीने और 8 समय में 608 जी। ये गणित 86 अरब 488 कोड़ा कोड़ी 140 कोड़ी 1027 करोड़ 38 लाख 70,000 323, ये जो बोला उतने जीव मोक्ष में गए। सम्यक शिखर, जैसे या गजपंथा से 8 करोड़, ऐसे ही सम्यक शिखर से कितने बोले मैंने कौन बताएगा? चलो तो अभी तो मैं क्या कर मेरे को भी नहीं रहता, ये याद नहीं रहता मेरे को। मगर इसका जो भाव है 6 महीने 8 समय में ये 608 जीव मोक्ष में जाते हैं, ये बात सत्य है। और वहां पर ये ऐसा नियम नहीं है कि भरत क्षेत्र से मोक्ष में जाते हैं। वहां नियम ये है कि 608 जीव का मोक्ष में आगमन होता है और निगोदिया जीव नित्य निगोद में से बाहर निकलते हैं, माने दोनों के लिए। ये अमेरिका से इसलिए इनको समझ में आ जाएगा कि मोक्ष में 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का अराइवल होता है। डिपार्चर कहां से हुआ उससे कोई मतलब नहीं। और निगोद में से 608 जीव का डिपार्चर होता है, अराइवल कहां हुआ उससे कोई मतलब नहीं। प्रस्थान आगमन, और दोनों में ये जो चौथा काल है वो चौथे काल का कुल मिला करके ये 8 करोड़ मुनि का। और चौथा काल तो कितना लंबा है? 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, अवसर घड़ी काल में देखते ना, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, वो चौथा, 5वां और 6ठा, ये तीनों काल। और उनमें से 5वां काल है 21,000 बरस का। आप खोलिए बतानी, 5वां जो काल है वो ध्यान से सुनना। ये आंकड़े सुन करके ही लोग ध्यान में चले जाते हैं कि इससे अच्छा तो ध्यान करना कि 5वें काल में 21,000 बरस का 5वां पंचम काल में मोक्ष होता है। पंचम काल में मोक्ष होता है, 3 जीव मोक्ष में गए।
पंचम काल में सबसे अंत में जम्बू स्वामी, हाँ, ये सबसे पंचम काल में मोक्ष होता है। पंचम काल में जन्मे, जो चौथे काल में जन्मे तो पंचम काल में मोक्ष होता है। पंचम काल में जन्मे हुए का पंचम काल में नहीं, उसका भी कारण है शरीर की जो रचना है, उसका मैं कभी विस्फोट करूंगा तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। पंचम काल में मोक्ष होता है कहूंगा मैं, और आगम के प्रमाण दूंगा कि पंचम काल में मोक्ष है, मुक्ति है, दृष्टि मुक्त मोक्ष है ना, वो भी एक मोक्ष है। पंचम काल में दृष्टि मुक्त होता है चौथे अवस्था में। तो बाद में कभी कहूंगा नहीं कहूंगा, लोग तब तक टेंशन में रहेंगे, इससे अच्छा अभी कहेंगे कि दृष्टि मुक्त होते हैं पंचम काल में। ये कुल मिलाकर के 42,000 बरस, 21,000 पांचवें काल का, 21,000 बरस छठे काल का, 42,000, उसमें भी 42 आ गया। देखो 42,000 वर्षों का ये पांचवा छठा काल, वो माइनस करना, एक कोड़ा कोड़ी सागर, उतना काल चौथा काल है। और उतने काल में 8 करोड़ मुनि मोक्ष में गए हैं। वो एक साथ में बोले कि भाई 6 महीने 8 समय में 608 जी मोक्ष में जाते, वो भी एक समय में नहीं जाते, वो टोटल एवरेज निकाल करके कि इतने समय में, और एक एक समय की महिमा कितनी है उससे वो पता चलता है। सिर्फ 6 महीने नहीं का, 6 महीना और 8 समय, वो 8 समय नहीं लिखते तो कि एक एक समय का यहाँ हिसाब देना पड़ता है। 8 समय, छह महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष चाहते हैं। इतने मुनि मोक्ष में गए, आपने पढ़ा हो, ये मुनि मोक्ष में गए। मुनि का मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो अरिहंत का होता, मगर वो मुनि लिखा है सब जगह, और उसका जानबूझ करके ये मुनि लिखा है। भगवान अरिहंत, भगवान का मोक्ष में जाना होता है, पहले तो अरिहंत होते फिर सिद्ध होते, मगर अरिहंत ये नहीं लिखा, मुनि ये लिखा। ये इस बात को बताने के लिए कि मुनि धर्म के बिना वो मोक्ष नहीं है। नहीं तो कोई कहे कि यहाँ बैठे बैठे घर में बैठे हलवा पूरी खाते खाते ही फिर मोक्ष हो जाएगा, नहीं, वो बीच में मुनि धर्म आएगा। और मुझे कभी ये मौका मिला कुछ सुधारने का तो मैं ये भी लिखूंगा, इतने मुनि मोक्ष में लिखा है, उसको तो रहने दूंगा, उसमें आगे जोड़ूंगा कि सम्यक दर्शन पूर्वक परिणति की निर्मलता के बल पर इतने मुनि अरिहंत होकर मोक्ष गए। वो सम्यक नहीं तो सब मुनि जो खाली 28 मुनि का पालन करने से मान ले कि इतने मुनि गए तो हमारा नंबर लग गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय और परिणति की निर्मलता, उसकी शुद्धता जो प्रति समय वृद्धि कर रही है, ऐसे मुनिराज अरिहंत होकर के मोक्ष गए हैं। आज